आयोजन जो हमारे साथियों ने किया है, विनोद राठी साहब ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने और तमाम साथी जो हर साल, AK सिंह जी और तमाम साथी जो इसमें शामिल रहते हैं हर वर्ष। हमारे भी किसान सभा के बहुत सारे साथी हर साल की तरह इसमें शामिल हुए हैं। किसान सभा वही संगठन है जो सहजानंद सरस्वती ने 1937 में बना था और चौधरी चरण सिंह भी जिसके संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे थे। चौधरी साहब के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही हैं और मैं समझता हूं कि जो बातें यहां पर रखी गई हैं उनमें कुछ खास बातें जिनकी अभी जरूरत है जिक्र करने की। इस 37 में और 37 से पहले फसलों के उचित दाम का सवाल तब भी था, आज भी है, लेकिन चौधरी साहब ने फसलों के उचित दाम के संबंध में कानून बनवाया 1938 में ही। और जो कानून बना उसको सबसे पहले पंजाब की सरकार ने अपने यहां पे उसको शामिल किया 1940 में। और चौधरी साहब नमक सत्याग्रह में, फिर 1940 में, फिर 1942 में गांधी जी के आह्वान पर जेल गए। हमेशा उनका जो रुख था वो कभी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं था। उनका जो भी रुख था, पॉलिटिकल जो रुख था, वो किसानों की बेहतरी के लिए रहा। जो जमींदारी उन्मूलन कानून है अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। जैदी साहब ने उसके बारे में बताया और कांग्रेस में ही थे, लेकिन 59 में नागपुर कांग्रेस में जब खेती किसानी के ऊपर यह प्रस्ताव आया कि भारत में छोटी जोत की जरूरत नहीं है, भारत में कोऑपरेटिव खेती, सामूहिक खेती की आवश्यकता है, ऐसा एक प्रस्ताव आया। और हम तो अक्सर जब कहीं बैठते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में यदि छोटी जोत को बचाने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो वो चौधरी साहब ने किया। और बड़े अरसे तक 1967 तक नेहरू जी का विरोध करने के कारण चौधरी साहब की राजनीति व्यक्तिगत तौर पर पीछे गई, लेकिन किसानों में उनको एक मसीहा दिखा और उसी का परिणाम था कि 1967 में तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, सभी ने चौधरी साहब को अपना नेता चुना और पहली बार चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि जब जनता सरकार बनी तो उन्हें उप प्रधानमंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर, होम मिनिस्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। और जो आज हम देश में पिछड़ों की राजनीति देखते हैं तो इसका आगाज भी चौधरी साहब ने किया। मंडल कमीशन की जो स्थापना करी थी वो चौधरी साहब ने करी थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही जो VP सिंह सरकार थी उसने इसको लागू किया। तो यदि आज पिछड़ों की राजनीति कहीं दिखती है तो उसकी वजह भी चौधरी चरण सिंह ही है। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो किसान की राजनीति का सवाल है। बहुत सारे संगठन अभी हिंदुस्तान में हैं। पीछे जब सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के आई तो तमाम संगठन एक हुए, विरोध किया, लेकिन चूंकि किसान की राजनीति अभी पिछले कुछ वर्षों में पीछे गई है तो उसकी वजह यह रही कि कोई चौधरी चरण सिंह जैसा राजनेता नहीं था जो मोदी सरकार के किसान विरोधी 3 बिलों का राजनीतिक तौर पर विरोध करता। तो उनके पास विकल्प क्या था कि उन्होंने खुद से छोटे छोटे तमाम, बड़े बड़े तमाम संगठन इकट्ठे हुए और मिलकर के इस चीज का विरोध किया और मोदी सरकार को इससे पीछे हटना पड़ा। अभी हम जिस राजनीति का शिकार हैं, वो मैं भी शिकार हूं, बहुत सारे
तमाम साझे शिकार है। कोई किसान और किसान की राजनीति की पहचान यदि किसी व्यक्ति ने दिलाई है तो वो चौधरी साहब ने दिलाई है। और किसान जातियों को बचाने का काम, जमींदारों से जमीनों को किसानों में बांटने का काम, और आज जो समृद्धि दिखती है हरित क्रांति के कारण, तो ये सब चौधरी चरण सिंह की देन है।